हेलो दोस्तों, आइए आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर के बारे में बताते हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं जिक्र करता हूं आपके सामने एक सी जिसको हम सारगैसो सी के नाम से जानते हैं या सारगैसो सागर के नाम से। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सारगैसो सागर जो है या सारगैसो सी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में है। मतलब जो नॉर्थ अमेरिका आपका है उसके पूर्वी तरफ यह सारगेसो सी स्थित है। और ये जो सारगेसो सी है ये एक ऐसा सी है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जिसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर वाटर ही है, जो पानी ही इसका बॉर्डर बनाता है। तो सारगेसो सी इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट इज बॉर्डरलेस, जिसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। तो यह विशेषता सारगेसो सी को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि सारगेसो सी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो मैंने आपको जैसे बताया उत्तरी अटलांटिक ओशन में लोकेटेड। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहां पर बहुत सारी करेंट्स चलती हैं, जिसमें से गल्फ स्ट्रीम, जैसे कि आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो कि ईस्टर्न अमेरिकन, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे चलती है। तो गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ से चलती है, गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम एक, ये चल करके आगे बढ़ती है और फिर ये जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है, वेस्टर्लीज विंड्स जो होते हैं उनके इंपैक्ट में आती है, तो ये टर्न हो जाती है इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ टर्न होती है। और ईस्ट की तरफ इसके दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक जो पानी होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जाता है नॉर्वे स्वीडन वगैरह की तरफ, और एक नीचे एजोर्स करंट के रूप में आता है। फिर वही एजोर्स करंट आगे जाकर के कैनारी करंट बनती है। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसका जो ओशनिक करंट का, समुद्री धाराओं का फ्लो है, वो इस तरीके से एक सर्कुलर पैटर्न ऐसे जो है वो मिलता है। इसी के बीच में जो बरमूडा है, इसके आसपास जो पानी है वहां पे ही ये सारगेसो सी उपस्थित है। तो सारगेसो सी आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन कलर से दिखाया गया है, इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ये सारगेसो सी एक्चुअली, इसका नाम सारगेसो क्यों पड़ा? इसका नाम सारगेसो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक घास मिलती है जिसमें जड़ नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं सारगेसम ग्रास। तो जो सारगेसम ग्रास है वो यहाँ पर मिलती है, सारगेसम घास, और जहां तक वो घास फैली हुई है वहां तक इस समुद्र का फैलाव माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो सारगेसो सागर है ये बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कारण इसकी उत्पत्ति में है, यहाँ पर महासागरीय धाराएं जो हैं, जो ओशनिक करंट्स हैं, उनकी चक्रीय गति के कारण से बीच का जो जल होता है, इधर चारों तरफ पानी घूम करके आगे पीछे होता रहता है, लेकिन यहाँ बीच में जल में ज्यादा घुमाव नहीं होता है। तो इसके कारण से यहाँ का जल शांत और स्थिर रहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है सारगेसम ग्रास को ओरिजिन करने में या उसकी उत्पत्ति में। दूसरी चीज, यहाँ पर ऐसी जोन है जहां पर इधर की तरफ जो है पछुआ पवने वेस्टर्लीज ओरिजिनेट होती हैं, और इधर की तरफ जो होती हैं वो ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होकर के आती हैं, और ये बीच वाला जो एरिया होता है यहाँ पर थोड़ा क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी आ जाती है, मौसम के रूप से स्थिरता आ जाती है। तो इसके कारण से भी ये एक ट्रांजिशन जोन होने के कारण वेस्टर्लीज में और ट्रेड विंड्स में जब जल स्थिर हो जाता है, वह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसको स्थिर रखने में और सारगेसम घास के जो है ओरिजिनेट होने में। तो हवाएं जो एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट करती हैं, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, उन्होंने भी सारगेसो सी के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हुआ है। अब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो होता है, आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा होती है, बहुत तेजी से जल लेकर के भागती है इधर की तरफ, और ये ऐसे जा करके इधर फिर इसके ऐसे जल का एक तरीके से यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट इधर इधर की तरफ, मतलब घूम करके जल यहाँ से आता है इधर की तरफ, जिस क्लॉकवाइज मूवमेंट आप बोल सकते हैं। तो जल इधर से ऐसे घूम करके यहाँ पर जब आता है तो ये जल, बीच वाला जल स्थिर हो जाता है, और इसकी स्थिरता के कारण से यहाँ पर एक
समुद्र का निर्माण हुआ है, जिसको हम सारगेसो सी कहते हैं। तो इस तरह से सारगेसो सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है। अब जब आप सारगेसो सी की बात करेंगे तो मैं बता दूं, सारगेसो सी के आसपास जो वार्षिक तापमान रहता है थोड़ा सा ऊंचा रहता है, लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान जो इसका रहता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और यहाँ की लवणता भी काफी उच्च है, क्योंकि ये गर्म जलधाराएं होती हैं। जब गर्म जलधाराएं आती हैं तो इस पानी को भी, आसपास के पानी को गर्म करती हैं और पानी का वाष्पीकरण काफी तेजी से होता है। तो जब वाष्पीकरण हो जाता है, पानी उड़ जाता है, तो जो सॉलिड कंटेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ की जो सैलिनिटी है, या जिसे हम लवणता बोल सकते हैं, वो भी 36 पार्ट्स पर थाउजेंड है, या ग्राम पर किलोग्राम है, 36-37 के आसपास। तो इस तरीके से ये यहाँ की लवणता और तापमान के गुण हैं। अब मैं आइए आपको दिखाता हूं कि जो सारगेसम ग्रास होती है वो किस तरीके से होती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र सारगेसो सी के पानी का है, उसका पानी दिख रहा है यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर सारगेसम ग्रास है जो पानी में है, उपस्थित है, या इसको हम सारगेसम सीवीड भी बोलते हैं। तो ये समुद्री घास है जो कि, क्या मैंने पहले बताया, जड़ विहीन घास होती है। तो जहां तक ये फैली रहती है वहां तक के पानी को हम सारगेसो सी बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर काफी दूरी में इस तरीके की सारगेसम घासें जो हैं वो फैली हुई हैं, और इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है वो सारगेसो सी के नाम से जाना जाता है। सारगेसो सी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो सारगेसो सी को याद रखिएगा, सारगेसो सी के आसपास जो जो करंट बह रही हैं उनको याद रखिएगा। आज के वीडियो में मैंने आपको सारगेसो सी से संबंधित जानकारी दी। आगे के वीडियोस में मैं आपको और भी सारी चीजें ऐसे बताता रहूंगा जो इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सारगेसम घास इस तरीके से होती है, जब आप इस चित्र को देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।